क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो, आज्ञाधारक हो और आप जो चाहते हैं गुण उसमें ऐड करना, तो मेरे पास इसका एक इलाज है। उसका नाम है गर्भ संस्कार। नमस्ते, मैं डॉक्टर नूतन पाखरे, आयुर्वेद योग गर्भ संस्कार एकेडमी की संस्थापक और द अल्टीमेट गाइड ऑफ गर्भ संस्कार की लेखक। तो इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। तो ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। तो चलो हम सुनते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गर्भ संस्कार है क्या। गर्भ संस्कार को हम दो शब्दों में बांटते हैं, गर्भ और संस्कार। गर्भ यानी एम्ब्रियो और वो बच्चा जो अभी जन्म नहीं हुआ है, और संस्कार ये एक प्रक्रिया है या प्रोसेस है जिसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड किया जाता है और उसके साथ साथ एडिंग वैल्यू, वर्चूज़ भी किया जाता है। तो अब प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी माइंड किसका होना चाहिए? ऑब्वियसली जो जन्म देने वाले हैं। एंड एडिंग वैल्यू किस में होगा? ऑब्वियसली जो जन्म देने वाले हैं। तो ये सभी कुछ जो चीज़ें हैं, ये जनरली ऐसा कहा जाता है कि गर्भ संस्कार यानी एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड इन द वूम, बट एक्चुअली इट इज़ द एजुकेशन ऑफ द वुड बी पेरेंट्स। तो गर्भ संस्कार इज द कॉन्शियस कंसेप्शन प्रोसेस in which mother and father needs to first detect their own issues and eliminate that issues with the help of medical science और even आयुर्वेद and योग। तो हम इसमें करते क्या है? पहले तो जो बीज में है वही फल में आने वाला है, राइट? तो इसीलिए हमें पहले बीज की शुद्धि क्रिया करनी चाहिए। आयुर्वेद में पंचकर्म है, योग में षटकर्म है। पंचकर्म और षटकर्म की जो प्रक्रिया की जाती है वो आपके बीज शुद्धि के लिए और शरीर शुद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार ये शरीर शुद्धि हो गई, उसके बाद में आप रीसेट अपने शरीर और मन को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योगिक प्रैक्टिस। कपल योग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर प्रेगनेंसी। कपल योग में क्या होता है, बहुत सारे कपल्स में अपने अपने इंडिविजुअल स्ट्रगल होते हैं। सबसे पहले तो बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, कपल का एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिलना। इसी को हम आयुर्वेद में सौमनस्य गर्भधारणा कहते हैं। गर्भधारणा होने के लिए ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है जो म्यूचुअल लव। कपल योग प्रैक्टिस करते करते समय ये अपने आप ही डेवलप हो सकता है। बहुत सारे कपल को एक दूसरे के लिए टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी जो फास्ट पेस्ड लाइफ है इसमें काम और फैमिली, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मेरे प्रैक्टिस में काफ़ी सारे कपल कंसल्टेशन के लिए आते हैं और इसका काउंसलिंग के दौरान भी हम इसके लिए सलूशन देते हैं। कपल योग, काउंसलिंग, शुद्धिकरण, ये तीन बातें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्री कंसेप्शन के दौरान। चौथी बात है मेडिकल टेस्ट। वुड बी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये टेस्ट करवा लेना। बहुत बार ऐसा होता है कि कपल ट्राई करते हैं कंसेप्शन के लिए, बट कंसेप्शन होता नहीं। 12 महीने लगातार विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन भी अगर कंसेप्शन नहीं हो रहा है तो आपको मेडिकल हेल्प लेने की बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले सीमेन एनालिसिस टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में फिर वुमेन का सोनोग्राफी, AMH टेस्ट, जनरल CBC, ESR या दूसरे कुछ गायनेकोलॉजिकल इशू है उसको फाइंड आउट करेंगे डॉक्टर। गर्भधारणा के समय दोनों भी कपल को एक संकल्प करना है कि वो इस प्रेगनेंसी के लिए पूरी तरह से तैयार है और एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है। जब इस धारणा के साथ आप जब कंसीव करते हो तो ज़रूर उसके बाद में जो भी आपने प्रक्रिया की है गर्भ संस्कार रिलेटेड, वो आपके बच्चे में ऑलरेडी आपने बीज जो नहीं दिख रहा है अभी वो आने वाला है। उसके बाद में फिर प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी होने के बाद आप ये गर्भ संस्कार के जो प्रैक्टिस की है, जैसे कपल योग आप कंटिन्यू कर सकते हो प्रेगनेंसी के दौरान। फिर उसके साथ में ऐड ऑन सम एक्टिविटीज़ है, जैसे मंत्र साधना, म्यूज़िक, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट,
या सॉल्विंग सुडोको, gardening, nurturing your hobbies, these are all things which you can continue during whole 9 months of pregnancy. And गर्भ संस्कार सिर्फ वुमेन के लिए नहीं या बच्चे के लिए नहीं, ये पूरे फैमिली के लिए है। तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी इस गर्भ संस्कार के प्रक्रिया में शामिल होना ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ आप दोनों को ये भी डिस्कस करना है आपको किस टाइप का बच्चा चाहिए। तो आपके थॉट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बच्चे में अच्छा संस्कार डालने के लिए। तो थॉट्स को अच्छा कल्चर करना, डेवलप करना, डिस्कशन करना, कम्युनिकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप जो बातें कर रहे हो इवन बच्चे के साथ भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं गर्भ संवाद। सो गर्भ संवाद भले आप आपके बच्चे को देख नहीं सकते लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं, और आपका बच्चा तो आपको महसूस करता ही है और सुनता भी है। साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन फैक्ट दैट बेबी लिसन टू यू। एंड उसके बाद में डेफिनेटली आपका चाइल्ड बर्थ जो होने वाला है, बच्चे का जो जन्म होने वाला है, वो भी सुखपूर्वक ही होगा, क्योंकि गर्भ संस्कार का एम या गोल यही है कि सुप्रजा और सुख प्रसव। तो अगर आपको गर्भ संस्कार के बारे में सीखना है, इन डेप्थ इसकी जानकारी जाननी है और अपने जीवन में इसको अपनाना है, तो मैं इनवाइट करती हूँ आप सभी को मेरे AYG एकेडमी में और ये साइंस को सीखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा और गर्भ संस्कार के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए। धन्यवाद।